भैया क्या कहेंगे जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है लगातार, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि भाई भाजपा सरकार यहाँ पे हिंदुत्व की सरकार कही जाती है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हो पा रहा है यहाँ से। अभी आप भाजपा सरकार को छोड़ो भाई। हाँ भाई हिंदुओं, तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर पिक्चर बनती रहे हर साल, कश्मीर फाइल जैसी, केरला जैसी। अरे तुम पार्टियों में मस्त हो, तुम अपने घरों में मस्त हो, इतने नपुंसक हो गए हो कि तुम अपनी गली में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी मार्केटों में, अपनी दुकानों में, अपने इलाकों में हवाबाजी तो करते हो नजर आते हो, लेकिन हिंदुत्व की बात करते हुए नजर नहीं आते हो। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है जो हिंदुओं के साथ पूरी दुनिया में हुआ है? आज बांग्लादेश में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल की तुम्हारी बच्ची, तुम्हारी बच्चियों का 20-20, 15-15, 50-50 बंदे बलात्कार कर रहे हैं। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में? लेकिन तुम अभी भी निकम्मे और नपुंसकों की तरह चुप बैठे हो और शांत बैठे हो। इतना सारा 1 से 2, 3, 4 करोड़ घुसपैठिया आतंकवादी स्लीपर सेल, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोंगिया घुसपैठिए तारों के नीचे से अवैध तरीके से आकर के भारत की हर गली में, हर मार्केट में, हर सोसाइटी में काम कर रहे हैं। भाई क्यों पाल रहे हो? अपनी बेटियों की शादी ब्याह करवानी है तुमने इनसे? हैं? इन्हें जीजा बनाओगे तुम? निकम्मो, निटल्लो, हवाई जहाजों में घूमने वाले, शादी पार्टियों, क्लब डिस्को में अय्याशी करने वाले हिंदुओं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? आज हमारी मजबूरी है इस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करने की, क्योंकि हिंदू नपुंसक हो चुका है। नपुंसक आज बच्चियों के बलात्कार बांग्लादेश में तो हो रहे हैं, यहाँ तो 35 टुकड़े भी हो रहे हैं। यहाँ 4-4 साल की बच्ची का दिल्ली जैसे पांडव नगर जैसे एरिया में हो जा रहा है, लेकिन तब भी तुम मौन और चुप बैठे हुए हो। किसका इंतजार कर रहे हो? मोदी जी डंडा लेकर आएंगे, योगी जी लठ लेकर के आएंगे, कील वाला लठ लेकर आएंगे, तुम्हारे दरवाजे पे योगी जी खड़े होंगे। कोई नहीं आएगा। 25 से 30 करोड़ हो चुके हैं ये साले बिल्डोग कुत्ते। यूं बोलते 15 मिनट 15 मिनट, तो हम इन 15 मिनट वालों कुत्तों को ही बोलना चाहते हैं कि 10 मिनट दो। 2 मिनट में तुम्हारा पिछवाड़ा गीला कर देंगे, 2 मिनट में, और 4 मिनट में ना तुम्हारा पजामा लंबा कर देंगे, और 6 मिनट में ना तुम्हारी टोपी गोल कर देंगे, और 8 मिनट में ना तुम्हें टीका पहना ला के रख दिया ना, और 10 मिनट की बारी भी नहीं आएगी। क्या समझ रहे हिंदुओं को? आज मैं अपने देश के भाई इस वीडियो को शेयर कर देना। हमें ना, हमने तुम्हारे हिंदुत्व के लिए और हिंदूवादी बनने के लिए कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर रखा। वीडियो को शेयर करना और अपनी राय भी लिख लेना। अगर हमें लग रहा है कि हम यहाँ भौंक रहे हैं तो लिख देना नपुंसक हिंदुओं कि हम भौंक रहे हैं। अगर हम तुम्हें जगा रहे हैं तो भैया वीडियो शेयर करना पड़ोसी को, अपने चाचा ताऊ को। कहीं तुम्हारे चाचा ताऊ की बहन बेटियों का ये जिहादी जो नाम बदल करके कलावा बांध के भारत के अंदर ये हाल पैदा कर रहे हैं। आज भारत के अंदर इतना बुरा हाल है कि फरीदाबाद के अंदर एक मकान मालिक हमारे चौहान, राणा महाराणा चौहानों की लड़की लेकर के भाग गया, जिस लड़की को 3 दिन बाद लेकर के आए, और बजरंग दल के कार्यकर्ता लगे थे। तुमने ही रखा था उसको किराए पर। आज सोचो तुम्हारी मंडियों में, तुम्हारी मार्केटों में, तुम्हारी दुकानों पे जितने भी नाई है ये जिहादी मानसिकता का, गोल टोपी ऊंचे पजामे वाले, ये तुम्हें को बता रहे बार बार कह रहा हूं मैं कि कितने बड़े गुजर की लड़की जाती है, कितने बड़े जाट की जा रही है, कितने बड़े बावन की जा रही है, कितने बड़े ठाकुर की जा रही है, कितने बड़े कुमार की जा रही है, कितने बड़े दलित की लड़की जा रही है। कोई नहीं बच रहा। और जय भीम बोल करके ठेकेदार जितने बन रहे हो, जब तुम्हारे लोगों के साथ गलत होता है वो ठेकेदार जातिवाद वाले कहां चले जाते हैं? जातियों के ठेकेदार सब बिरादरी के बोल रहा हूं, कहां चले जाते हैं? कहां गए? खाप पंचायत, फलाना पंचायत, ठिकाना पंचायत, हिंदुओं को बर्बरता से मारा जा रहा है बांग्लादेश में। कहां गए वो ठेकेदार? अब कोई रोड जाम कर रहे हैं जो कहते हैं हम दिल्ली में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर कर देंगे, हम साइन बाग में जाम लगा देंगे, हम फलानी जगह जंतर मंतर रोक कर देंगे, दिल्ली की, भारत की सारे रोड बंद। कहां है वो ठेकेदार जातियों के? ये सब पेट भर कर सब के सब। हिंदुओं तुम्हें खुद स्वयं निकलना पड़ेगा, तुम्हें खुद जागना पड़ेगा, नहीं तो अगली बारी तुम्हारी बेटियों की है कुर्सी पे बैठ करके अपनी बेटियों का बलात्कार देखने के लिए तैयार रहो। अगर नहीं जाओगे तुम, आज कंपनियों के अंदर जिहाद चल रहा है। 2-2 बच्चों की मां, एक बच्चों की मां, ये जिहादी सुअर 2-2 बच्चों, एक बच्चों की मां को खराब कर दे रही है। उनको प्यार में, झूठे प्यार में फंसा के ले जा रहे हैं, और 3-3, 4-4 महीने के बाद पे लात मार करके, ना उसका घर रहता है ना उसका बच्चा रहता है, उसको प्यार में फंसा करके इस तरीके से कार्य चल रहा है। और तुम अपनी आंखें खुली हुई आंखों से देख रहे हो, तुम नपुंसक हो चुके हो। भाई हाथ जोड़ के विनती है, आज भारत के अंदर हनुमान यात्रा निकल रही है, राम शोभा यात्रा निकल रही है, उस पर पत्थर पड़ रहे, संभल में पत्थर पड़ रहे, रियासी में मार रहे, बदायूं में मार रहे, दिल्ली के अंदर मार रहे, करावल नगर में मार रहे। ये मुसलमान ही तो तुम्हें मार रहे हैं भाई, मुसलमान ही तो मार रहे हो। तब भी तुम कह रहे हो कि नहीं भाई अपने, तो इनको साड़ो, अपने जीजा बना लो। भाई कब जागोगे तुम लोग? तुम्हारी आंखें कब खुलेगी? आज बर्बरता से ना पुलिसकर्मी छोड़े जा रहे वहां पर। भाई साहब आज देखो ना, एक जज को मार दिया, एक पुलिसकर्मी को मार दिया, एक भाई साहब मैं कह रहा हूँ एक वकील साहब को मार दिया, जो वकील साहब उनका केस लड़ रहे थे वहां पर।
आप समझने वाली बात है। मेवात के अंदर डंपर से हमारे डीजी साहब को कुचल दिया था, जम्मू में JNK में आईजी साहब को मार दिया इन्होंने। कौन है ये लोग जिनको तुम बगल में पाल रहे हो? ये तुम्हारा पतन कर देंगे। आज जागने का समय, जाग जाओ भाई, जाग जाओ। कब तक चिल्लाते रहेंगे? कब तक अभिषेक और कब तक अमित सिंह राठौर चिल्लाता रहेगा तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बच्चों के लिए? कब तक इस शहर के, इस दिल्ली NCR के और भारत के कार्यकर्ता चिल्लाते रहेंगे? भाई साहब, इज्जत और वैल्यू उसकी होनी चाहिए जो धर्म की बात करता हो, चाहे धनिया बेचने वाला हो, चाहे मोची हो। जो साला 1000 करोड़ का मालिक है, धर्म की बात नहीं करता, राष्ट्र की बात नहीं करता, देश की बात नहीं करता, नपुंसक निकम्मा है, उसको लात मार के भगाओ अपने क्षेत्र इलाके से। जय श्री राम। क्या कहेंगे जो ओवैसी साहब है बांग्लादेश के मुद्दे पे कहा था उन्होंने कि वो बांग्लादेश का इंटरनल मामला है? बांग्लादेश का इंटरनल मामला है तो ओबीसी से हमारा कोई नाता नहीं, उस पर बात नहीं करेंगे। मैं भारत के हिंदुओं से और भारत की सरकार मोदी जी से बात करना चाहता हूं, और मैं निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, हम भारत के हिंदू आपसे निवेदन कर रहे हैं कि बांग्लादेश की परिस्थिति और स्थिति पर संज्ञान ले लीजिए। हमारे अंदर जो आक्रोश है वो बराबर बढ़ रहा है। अगर इस आक्रोश को शांत करना है तो भारत की सेनाओं को तैयार करो, क्योंकि हमने केवल भारत के, हिंदुस्तान के लिए आपको नहीं चुना। भारत के पड़ोसी देश में हमारे हिंदू भाई बैठे हैं जिनको बंटवारा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया, वो भाई हमारे हैं। अगर बहन बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार हो रहा है, बर्बरताएं हो रही हैं, तो भारत की सरकार अगर चुप है तो हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, कहाँ है आपका 56 इंच का सीना? आज वो 56 इंच का सीना बांग्लादेश पे क्यों नहीं आज चौड़ा हो रहा? हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि संज्ञान लो। अगर संज्ञान नहीं ले सकते तो भारत के हिंदुओं में आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखो, मेल करो, जो संभव प्रयास है उनको बताओ अपनी पीड़ा। अरे तुम केवल राशन मांगते हो, सरकारों से सुविधाएं मांगते हो, तुम्हारे राज्य कट रहे हैं, तुम्हारे देश में तुम्हारा हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है, पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देशों में लगातार हिंदुओं पे बर्बरता हो रही है। मेरे देश के कायर हिंदुओं, केवल नौकरी, पैसा, इसके अलावा तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है क्या? मानवता का पाठ पढ़ाने वाली संस्कृति के लोगों, तुम भूल गए मानवता की बर्बरता हो रही है। वही बर्बरता हो रही है जिस बर्बरता के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। बहन बेटियों के लिए महाभारत तक करके हमने दिखाए, रावण को मारने के लिए हमने राम सेतु पुल तक को बनाया। आज कौन सी सरकारें हैं, वो क्यों नहीं संज्ञान ले रही हैं? क्या भारत का हिंदू मारा जाएगा तो संसद में सन्नाटा हो जाएगा, और बांग्लादेश का हिंदू मारा जाएगा तो देश के अंदर अल्पसंख्यक कहे जाने वाले सरकारी दामादों के यहाँ खुशी मनाई जाएगी? और उसके बाद क्या हो रहा है? गाजा के अंदर हमास के आतंकियों के मारने पर हमारे देश के अंदर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अरे हिंदुओं, तुमको शर्म है या नहीं है? ये भीड़, ये जिहादी, ये भीड़ दिखाकर लोकतंत्र की जिंदा सामने हत्या कर रहे हैं। और जो लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये क्या हम लोग देख नहीं रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या किसे कहते हैं? बड़े बड़े नेता बताते हैं ये हो जाने पर लोकतंत्र की हत्या है। अरे बांग्लादेश के अंदर खुलेआम हत्या लोकतंत्र की हुई। अरे बांग्लादेश के अलावा अफगानिस्तान में लोकतंत्र की हत्या हुई, पाकिस्तान के अंदर लगातार बर्बरता हो रही है। अरे देश के अंदर लोकतंत्र की बात करने वाले क्यों नहीं बता रहे हैं कि या तो लोकतंत्र कमजोर है, या देश के अंदर हमारे हिंदुओं को दोयम दर्जे की नागरिकता में रहने के लिए, विवश करने के लिए लोकतंत्र पर हमें कमजोर बनाकर कानून लागू कराए जा रहे हैं। हमारे देश से आवाज अगर हिंदुओं तुम नहीं उठाओगे पड़ोसी हिंदुओं के लिए, याद रखना तुम्हारे लिए कोई आवाज नहीं बनेगा इस देश के अंदर, क्योंकि लगातार तुम्हारी बहन बेटियों के 35 टुकड़े, 36 टुकड़े तुम्हारे बच्चों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। कट्टरपंथी सोच के द्वारा तुम्हारे घर मकानों को जलाया जा रहा है, तुम्हारी सरकारी संपत्ति, तुम्हारे देश की संपत्ति को जलाया जा रहा है, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है।